अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट्स कर ले। अब आज हमारा बेटा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। बेटा चैप्टर में हमारे पास लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी है। तो लिमिट्स, आज जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है लिमिट्स के ऊपर। अब लिमिट्स के बारे में है क्या बेटा, लिमिट्स हमारे पास बेटा लिमिट्स में क्या होता है कि x अप्रोचेस टू जीरो, ये अप्रोचेस टू जीरो लाजमी नहीं है। x अप्रोचेस टू मतलब x अप्रोचेस टू 2, x अप्रोचेस टू 3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि x की वैल्यू 3 के करीब करीब है पड़ी। मतलब कि हमारे पास x जो है वो चलते चलते किसकी तरफ जा रहा है? 3 की तरफ चल रहा है। अब वो 3 को चाहे राइट साइड से अप्रोच करे या लेफ्ट साइड से, राइट साइड से अप्रोच करेगा तो मतलब ये 4 से लेके इस साइड पे इसकी वैल्यू कम होती जाएंगी 3.9, 3.7, 3.5, 3.1 आ जाएगा, फिर 3.0001। और अगर हमारे पास लेफ्ट साइड से आएगा तो मतलब 2, 2.5, 2.7, 2.9, 2.9999, इस तरह मतलब कि वो 3 को क्या करेगा? अप्रोच करेगा, 3 के करीब करीब पहुंचेगा। मतलब अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो हमारे पास 2 से नंबर स्टार्ट होंगे और राइट साइड से आ रहा है तो हमारे पास 4 से नंबर स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि वो 3 को अप्रोच करेगा, जो भी उसने नंबर दिया हो। अब x अप्रोचेस टू 0 है तो मतलब वो 0 को अप्रोच करेगा। इसी तरह फिर कुछ इसमें आता है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसके अंदर ये थोड़ा बहुत होता है। अब लिमिट्स के ना कुछ थ्योरम है, तो मैं आपको लिमिट्स के थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला थ्योरम आता है, इसे बोलते हैं पावर रूल। इसमें क्या है कि मतलब लिमिट हमारे पास कोई भी नंबर है, फर्ज करें कोई भी नंबर, हम एक a नंबर ले लेते हैं और x की पावर है p। तो इसमें ये कहता है कि ये जो पावर p है ये हमारे पास होल पावर बन जाएगी p, और लिमिट जो है वो अप्रोच करेगी किसको? वो जो अप्रोच a2 है वो इसी तरह ही एज इट इज रह जाएगी। मतलब उसमें ये देखे, उसने बताया कि x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर p। हमने क्या किया? x की जगह पे इस a को पुट कर दिया और पावर हमने क्या ले ली? p ले ली। और इसी तरह ये c हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर की लिमिट लेंगे तो वो वही का वही जवाब आ जाएगा। अब सेकंड थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो हम दोनों के साथ अलग अलग लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई, एक्स अप्रोचेस टू 1 है और फंक्शन है x प्लस वाई, तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे x के ऊपर भी और हम लिमिट अप्लाई करेंगे 5 के ऊपर भी। अब 5 कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर वही एज इट इज आ जाएगा। x के ऊपर अप्लाई करेंगे तो x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है? 1 को। तो 1 + 5 इज इक्वल टू क्या जवाब आ गया? 6। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है बेटा, तो नेक्स्ट थ्योरम कहते हैं कि लिमिट्स डिफरेंस के अंदर, तो डिफरेंस मतलब दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं, जैसे x - 5, तो x के ऊपर अलग लिमिट। अब लिमिट x अप्रोच को कर रहा है 3 को, तो हम x की जगह पे 3 पुट कर देंगे और 5 कांस्टेंट नंबर है तो कांस्टेंट नंबर की एज इट इज आ जाएगी। फिर हमारे पास कोई भी एक स्केलर मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल मतलब कि कोई k नंबर, जैसे ये 3x है तो 3 बार आ जाएगा, x के ऊपर लिमिट क्या हो जाएगी? अप्लाई हो जाएगी। तो जब x अप्रोचेस टू 2 है तो हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 3 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों के साथ अलग अलग लिमिट होगी और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन। अब जैसे ये देखें, ये दो फंक्शन है, हम इसके ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर अलग लिमिट और बीच में मल्टीप्लाई, और यहाँ 2x में 2 बार आ जाएगा, x की जगह पे 1 अप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 × 1 मल्टीप्लाई, यहाँ x की जगह पे दोनों पे मतलब x के ऊपर अप्लाई होएगा तो 1 4 कांस्टेंट नंबर है तो एज इट इज 2 1 द 2, 4 1 मिलके 5, तो 2 5 द 10। इसी तरह डिवाइड की बात करेंगे तो दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, हमारा जवाब आ जाएगा। और फिर नेट लास्ट हमारे पास क्या, अगर होल की पावर है फंक्शन की तो वो लिमिट अप्लाई होने के बाद पावर ली जाएगी, वही सेम एज इट इज बात आ जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ इसके बेटा ये थ्योरम है जिनके मैं एक अलग वीडियो, इनके वेरिफिकेशन, इनकी प्रूफ की ना मैं एक आपको अलग वीडियो बना के दे दूंगा। अब यहाँ पे एक पहला थ्योरम ये है कि x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n ओवर x माइनस a, मतलब जिनकी वो पावर बन रहा है अगर वही फंक्शन डिवाइड हो जाए
तो ये पूरा हमारे पास इक्वल होएगा एन ए की पावर n माइनस वन, मतलब x खत्म हो जाएगा n a की n माइनस वन। इसमें वो चेंज भी कर सकता है, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर m माइनस a की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो हम जब इसका फार्मूला बनाएंगे तो ये पावर m आ जाएगी, और जो अप्रोच कर रहा है a को अप्रोच कर रहा है तो a की पावर m माइनस वन। तो इस तरह ये एक थ्योरम होगा। इसी तरह सेकंड थ्योरम है बेटा इसका, ये कुछ थ्योरम्स हैं बेटा, इन्हें आप याद कर लेंगे। अब ये थ्योरम ना बेसिक तौर पे क्वेश्चन के तौर पे है पड़ा, तो आप इसे देख लें, ठीक है, नहीं तो हम इसके क्वेश्चन जब बुक में करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर नेक्स्ट अब लिमिट अप्रोच हो रही है इन्फिनिटी को। अब लिमिट जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, मतलब इन्फिनिटी को, तो वो राइट साइड से भी कर सकती है और लेफ्ट साइड से। तो अगर राइट साइड है तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगी। और इसमें फंक्शन हमेशा जब भी लिमिट अप्रोच कराना है इन्फिनिटी को तो फंक्शन को रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो कि 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0। जैसे 1 ओवर 0 इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो इसी तरह 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल हो जाएगा 0। तो जब भी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करे, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो चाहे वो नेगेटिव इन्फिनिटी हो, तो तब आपके अपने फंक्शन को किस में चेंज करना है, रेसिप्रोकल के अंदर लाजमी चेंज करना है। तो कि रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे तो जवाब बनेगा आपका, अदरवाइज जवाब नहीं बनेगा। इसी तरह नेगेटिव पे इन्फिनिटी है, बेशक जो है आपने रेसिप्रोकल में उसे लाजमी चेंज कर देना है। फिर हमारे पास बेटा लिमिट्स ऑफ कॉस्ट सीक्वेंस है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है, वो हमेशा अप्रोच करती है n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सीक्वेंस की लिमिट हमेशा इन पॉजिटिव इन्फिनिटी को ही अप्रोच करते हैं, और अगर लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करने के बाद उसका कोई ना कोई हमें पास आंसर आ जाए तो सीरीज हमारे पास कन्वर्ज कर जाएगी। क्या हम बोलेंगे कि सीरीज क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अब जैसे देखिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है, तो ये जैसे मैं सॉल्व, अभी हम आगे चलेंगे तो मैं सोल्यूशन इसका आपको एग्जांपल में डिटेल में समझाऊंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास अच्छा डाइवर्ज सीक्वेंस क्या होती है कि आपने लिमिट पुट के तो वो कन्वर्ज नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि लिमिट क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। फिर इसमें एक और है एसोलेटेड हमारे पास हो रही है सीरीज, मतलब जवाब -1 + 1 आ रहा है, -1 + 1 आ रहा है, -1 + 1 आ रहा है। तो ये फिर इस तरह इसे एसोलेटेड सीक्वेंस बोलते हैं। फिर हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप उन्हें अच्छी तरह देखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक थ्योरम आ गया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये है कि हमारे पास 1 + 1 ओवर n रेज़ टू पावर, जो मतलब यहाँ चीज़ है वही उसकी पावर बन जाए और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो ये e के बराबर आता है। और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसका जवाब होता है हमारे पास 2.718 समथिंग। इसी तरह हमारे पास ये सेकंड इसका है कि अगर x है तो इसका रेसिप्रोकल, मतलब जो चीज़ यहाँ है ना उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो यहाँ x है तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल 1 + 2 है, तो मेरे 1 + 2x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2x हो, तो ये किसके इक्वल करेगा, 0। अगर ये 0 को अप्रोच करे तो तब ये किसके इक्वल होगा, e के। तो इसी तरह अगर हमारे पास ये इन्फिनिटी मतलब लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/2x हो और इसका रेसिप्रोकल 2x हो, तो ये e को मतलब यहाँ रेसिप्रोकल है ऊपर पावर में हो तो तब हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यहाँ सिंपल हो पर उसका रेसिप्रोकल हो तो वो 0 को अप्रोच करेगा। फिर यहाँ इन नोट है कि अगर -इन्फिनिटी भी हो तब भी इसने क्या बनना है, ई बनना है, चाहे +इन्फिनिटी हो चाहे -इन्फिनिटी हो तो इसने ई ही रहना है। इनके ये प्रूफ की मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से इन प्रूफ को देख लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये बेटा बोर्ड के पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखें इसमें कि x अप्रोचेस टू 0 ax - 1 ओवर x log e a के बराबर होएगा हमारे पास, मतलब जो यहाँ पे पावर जिसकी बन रही है वो नंबर आ जाएगा और log e बन जाएगा। शर्त है कि -1 ओवर वो जो पावर है वो नीचे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ बात कर देते हैं 2 की पावर हमारे पास बोल देते हैं जी 10x है, -1 ओवर 10x अगर हो और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो तो तब ये हमारे पास इक्वल होएगा log e 2 के।
तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। फिर ये एक इसकी डिडक्शन है, डिडक्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ ई एक्स माइनस 1/x है तो ये बन जाएगा log ई के, और log ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर हमारे पास ये इसकी मदद से ये कुछ एग्जांपल उसने सॉल्व किया। यहाँ ये देख लेंगे ई की इन्फिनिटी लेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ई की एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और नेगेटिव इन्फिनिटी क्या होती है, 0 बनती है हमारे पास। फिर हमारे पास ये एक सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि कोई भी बीच वाला फंक्शन के अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू बराबर हो जाए तो वो फंक्शन खुद भी हमारे पास उसी वैल्यू के बराबर होगा, उसे बोला जाता है सैंडविच थ्योरम के वो सैंडविच बन जाता है। फिर एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन इसकी, तो वेरिफिकेशन की मैं बाद में वीडियो बना दूंगा। आप फिलहाल अभी ये थ्योरम समझ लेके साइन थीटा ओवर थीटा, जो एंगल है वही एंगल डिवाइड हो तो वो 1 के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 8x डिवाइडेड बाय 8x हो तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल बनेगा। तो इन तमाम थ्योरम्स की मदद से हम कुछ एक्सरसाइज को अपने को सॉल्व करेंगे। तो जी भाई अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता फाइंड द लिमिट्स ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की हमने क्या फाइंड करनी है, लिमिट्स को फाइंड करना है। जी भाई बहुत आसान सी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट हमें सीक्वेंस दी गई है an इज इक्वल टू 2n प्लस 3 ओवर n प्लस 1। तो पीछे आपको मैंने डिटेल में बताया था जब हमने सीरीज को चेक करना है कन्वर्जेंट पे तो हमने लिमिट लेनी है अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हमारे पास 2n प्लस 3 ओवर n प्लस 1। अब इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी हमारे सवाल लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के हों तो आपने ऊपर में ये देखना है कि इन सारों में जो पावर वेरिएबल की बड़ी पावर है आपने उससे डिवाइड कर देना है। तो इन सारों में वेरिएबल की बड़ी पावर कितनी है, n की पावर 1 है, तो हम इन सबको n की पावर 1 से डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी और नोमिनेटर को भी, मतलब 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। अब आप यहाँ पे क्या करें बेटा, अब आप इस वैल्यू से n को अलग अलग डिवाइड कर दें, 2n डिवाइडेड बाय n, 3 डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। ये n और n से कैंसल, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ बच गया 2 प्लस 3 ओवर n एंड 1 प्लस 1 ओवर n से क्यों डिवाइड किया, क्या कि हम इसका रेसिप्रोकल वेरिएबल का रेसिप्रोकल फंक्शन बनाए। तो क्या मैंने आपको बताया था जब भी इन्फिनिटी हो, हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो फिर वेरिएबल का रेसिप्रोकल होना लाजमी है। तो कि वेरिएबल का रेसिप्रोकल होगा तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, 0 के। तो अब आप लिमिट ओपन कर दे 2/3 रेज टू पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी, और जब रेसिप्रोकल पे इन्फिनिटी हो तो वो 0 बनता है, 1 ओवर 0 इज इक्वल टू जवाब कितना आ गया, 2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस दिया है bn इज इक्वल टू 2n प्लस 3 ओवर n स्क्वायर प्लस 1। जी भाई अब इसी तरह हम इसे भी n की पावर यहाँ कितनी है, 2। सबसे पहले हम लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपने क्या करना है बेटा, ऊपर वाले को भी 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर कर देना है, n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। जो बड़ी पावर है ना आपने हमेशा उसी से डिवाइड करना है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपने इसे डिवाइड करना है, 2n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1 बाई n स्क्वायर। तो एक n इस एक n से कैंसल, ये n स्क्वायर से कैंसल, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ बच गया 2/n प्लस 3/n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर। अब आपने इन्फिनिटी से इसे अप्लाई कर देना, 2/इन्फिनिटी प्लस 3/इन्फिनिटी 1 प्लस 1/इन्फिनिटी। इनके स्क्वायर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओवर इन्फिनिटी है 0, ओवर इन्फिनिटी है 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू जवाब 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बेटा अगेन हम थर्ड पार्ट की तरफ। तो जी भाई थर्ड पार्ट की सीक्वेंस हमें क्या दिया बेटा, थर्ड पार्ट है हमारे पास
सी एन इज इक्वल टू 5 की पावर n स्क्वायर इंटू 2n प्लस 3। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है तो आप n स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन इज इक्वल टू 5 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और सॉरी यहाँ लिमिट नहीं लिखी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये n स्क्वायर से कैंसिल होके 5 आ जाएगा ओवर 2n ओवर n स्क्वायर प्लस 3 ओवर n स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 ओवर ये एक n कैंसिल 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन स्क्वायर। अब आप बेटा इसमें लिमिट पुट करते हैं 2 बाई इन्फिनिटी प्लस 3 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 5 ओवर 0 प्लस 0। तो 5 ओवर 0 बेटा आपके पास इन्फिनिटी होता है, तो अगर ये जवाब इन्फिनिटी आ गया तो सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्ज कर जाएंगे। हम इसे बोलेंगे तो सीक्वेंस हमारे पास डाइवर्ज करती हैं, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करती, ये डाइवर्ज करती है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है बेटा, इसका पार्ट नंबर 4 कहता है जी एक सीक्वेंस है डी एन एन स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4। जी भाई अब आपने क्या करना है, n स्क्वायर की पावर बड़ी है, आपने सबको n स्क्वायर से डिवाइड करना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डी एन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। फिर देखें मुझसे गलती हो गई कि लिमिट भी लिखनी है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 1 बाई n स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 4 बाई n स्क्वायर। अब इसमें जो जो वैल्यू कैंसिल होती है हम वो वैल्यू इसमें कैंसिल कर देंगे। तो अब हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पहले में 1 बच गया माइनस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा 1 ओवर n प्लस 4 बाई n स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, लिमिट को ओपन कर देंगे इन्फिनिटी को 1 माइनस 3 बाई इन्फिनिटी प्लस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर 2 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी प्लस 4 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो 1 माइनस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 0 तो 1 बाई 2 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इवेल्युएट द लिमिट को इवेल्युएट करें यूजिंग द लिमिट्स थ्योरम। वो जो हमने बेटा 4 6 7 थ्योरम पढ़े थे, अब उन्हीं थ्योरम को हमने यहाँ अप्लाई करना है और उन्हीं थ्योरम की मदद से ही हमने क्या करना है, इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 है अब हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस 4। हाँ जी, अब आपको बताया था उन थ्योरम्स के अंदर ये बात थी कि अगर हमारे पास दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो आप दोनों की अलग अलग लिमिट लेंगे कि x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। तो अब इधर kx वाला आ गया तो k बार आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x आ जाएगा और कांस्टेंट की लिमिट का जवाब होता है 2। तो 2 इंटू यहाँ 3 अप्लाई हो जाएगा प्लस 4, तो 2 3 द 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा सेकंड पार्ट है इसका। तो सेकंड पार्ट आप देखते हैं, कहता है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 4। जी भाई अब हमने बेटा उसी तरह सबके अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4। जी भाई अब इधर से 3 आप अलग लेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 2 बार लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x और 4 कांस्टेंट नंबर है तो उसका जवाब 4 आ जाएगा।
3 इंटू यहाँ लिमिट अपना पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 माइनस 2 प्लस 4, तो 3 माइनस 2 1 4 मिलके कितना आ जाएगा जवाब 5। तो यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। तो हमने ये पावर रूल पढ़ा था कि पावर आप क्या कर देंगे, होल पावर ले लेंगे। मतलब हम इस होल पावर ले लेंगे 1/2 और अंदर लिमिट सब के साथ अप्लाई कर देंगे कि एक्स स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 3x लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। पहले इस पे अप्लाई करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 एज इट इज की पावर 1/2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 4 की पावर 1/2, तो 9 और 3 मिलके कितना होता है हमारे पास 12, 12 और 4 मिलके 16 का स्क्वायर रूट, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। तो यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 4 पार्ट, कहता है जी लिमिट सेम इसी तरह x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। वही बात आ गई कि पावर आपको अब होल करनी है। अब बेशक मैं इसे स्क्वायर रूट में रहने देता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, बेटा अब आप कहेंगे कि सर यहाँ स्क्वायर रूट यहाँ 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है, आप स्क्वायर रूट में रहने दें इसे। एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 4, तो यहाँ एक्स स्क्वायर पे 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8, जिसका जवाब आता है 2√2। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 5 पार्ट इसका। जी भाई पार्ट नंबर 5 है हमारे पास बेटा, कहता है जी लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी भाई सबसे पहले तो माइनस हो रहा है तो दोनों के अलग अलग लिमिट बनाएंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आप क्या करें, मैं इसे होल स्क्वायर रूट में कर देता हूँ और लिमिट को अंदर अप्लाई करता हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स क्यूब प्लस और 1 के ऊपर अलग लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 माइनस इसी तरह स्क्वायर रूट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 5। जी भाई अब मैं यहाँ इसे ओपन करता हूँ तो 2 का क्यूब प्लस कांस्टेंट का 1 आ जाएगा, इसी तरह 2 का स्क्वायर प्लस 5। जी भाई ये 8 प्लस 1 और ये भी बन जाएगा 4 प्लस 5, तो √9 माइनस √9 कैंसिल होके जवाब क्या आ जाएगा 0। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहता है जी ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द अलजेब्रिक टेक्निक्स, मतलब इसे ना हमने अलजेब्रिक टेक्निक से सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आप बगैर ऐसे सॉल्व किए अलजेब्रिक टेक्निक लगाए बगैर अप्लाई करेंगे तो जवाब 0 0 बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। कैसे भला देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट फर्स्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1। अब देखें अगर मैं तो इस पे अलजेब्रिक टेक्निक्स नहीं लगाता, मैं यही वैल्यू इसके अंदर पुट करता हूं तो आप चेक करेंगे कि जवाब आपके पास 0/0 आ जाएगा, -1 प्लस 1। तो ये देखें ये बन जाएगा जी -1 प्लस 1, ये वैसे ही 0 हो गया तो 0/0। तो ये फॉर्म होती है 0/0 जो अनडिफाइंड फॉर्म है, तो ये तो सॉल्व ही नहीं होता। तो इस किस्म के सवालों को फिर हम सॉल्व करने के लिए पहले इन पे अलजेब्रिक टेक्निक्स लगाएंगे। तो अलजेब्रिक टेक्निक्स में क्या होता था, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज में क्या है, कॉमन ले लें आप, फार्मूला लगा दें तो फैक्टराइजेशन हो जाएगी। तो यहाँ इन सवालों को आपने जस्ट फैक्टराइज पहले करना है, फिर इसमें अप्लाई करो। इसे फैक्टराइज करना है तो आपको नजर आ रहा है कि आप x कॉमन ले, एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू -1x। अब ये एक्स स्क्वायर -1 है तो एक्स स्क्वायर -1 को 1 का स्क्वायर लगा के मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये x प्लस 1 से कैंसल, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इंटू एक्स माइनस
1। अब मैं इसके अंदर लिमिट ओपन कर दूंगा तो अब मेरे पास जवाब अनडिफाइंड नहीं बनेगा, तो -1 -1 -1, तो -1 इंटू -2 जवाब आ जाएगा +2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो अब ये सारे यही अलजेब्रिक टेक्निक से हमने करने हैं, टोटल इसके 9 क्वेश्चन है, तो करते हैं हम इन्हें अलजेब्रिक टेक्निक से बेटा। अब जी सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो सेकंड पार्ट में हमें कहता है भाई लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर -5x + 6x स्क्वायर -2x - 3। अब अगर मैं इस पे लिमिट डालता हूं तो बेटा ये जवाब हमारे पास 0/0 ही आएगा। ये लिखना लाजमी है ताकि उसे पता चले कि भाई ये 0/0 की फॉर्म है। तो मैं इन दोनों पे अलजेब्रिक टेक्निक लगाता हूं, तो मैं क्या करता हूं इसकी फैक्टराइज कर देता हूं, फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक। तो आपने अच्छी तरह पढ़ ली होगी, 6 1 दा 6 से पेयर बनाए -5 चाहिए, तो -3x - 2x + 6, x इधर से कॉमन लेंगे तो x - 3 - 2 कॉमन लेंगे तो x - 3, x - 3 x - 2। ये ऊपर वाले की फैक्टराइजेशन हो गई। नीचे वाले की करते हैं x स्क्वायर -2x - 3, 3 1 दा 3, 3 से 2 चाहिए तो -3x + x 1x - 3, x कॉमन लेंगे तो x - 3, 1 कॉमन लेंगे तो x - 3, x - 3 एंड x + 1। इनकी जो फैक्टराइजेशन के फैक्टर बने हैं, हम इन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पुट करते हैं। ये बेटा रफ वर्क आपने अपने क्वेश्चन के साथ ही करना है, ये नहीं है कि इसे अलग पेज पे आप कर देंगे पेपर में, वो गलत होगा। आपको इसे क्वेश्चन के साथ ही करना पड़ेगा। तो x - 3 इंटू x - 2। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर आपको ये सारा हिस्सा सवाल के अंदर करना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है इसे यहीं साइड पे आप कर दें ताकि एग्जामिनर को नज़र भी आए। ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसल। तो अब आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 3x - 2 ओवर x + 1। लिमिट ओपन करते हैं तो 3 - 2 ओवर 3 + 1, तो 1/4 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका थर्ड पार्ट। जी भाई, तो थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। तो थर्ड पार्ट दिया हुआ है x³ - 8। थर्ड पार्ट है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 2x³ - 8 ओवर x स्क्वायर -5x + 6। जी भाई, अब आप ये भी आपके पास 0/0 ही है। हम क्या करते हैं, इसके क्यूब बना लेते हैं, इसके अलग फैक्टर बनाते हैं। तो x³ - 8, x³ और 8 जो है बेटा ये मेरे पास बनेगा 2 का क्यूब। तो ये फार्मूला बन गया x - 2 x का स्क्वायर + 2x + 4। ये फार्मूला a³ - b³ इक्वल टू a - b a² + ab + b²। तो ये यहाँ से ना ये पार्टीशन है इसकी, ताकि पहले ही हमें आइडिया हो जाए। अब ये बेटा इसके फैक्टर बन गए। अब नीचे वाला है x² - 5x + 6, तो इसके तो आप अभी बना के आए हैं। क्या फैक्टर बनाए थे, x² - 3x - 2x + 6, तो x - 3 और x - 2 हम इसके अंदर पुट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये सारा रफ वर्क है, आप यहाँ लिख देंगे रफ वर्क और ये सवाल में। तो ये हमारे पास आएगा जी x - 2 इंटू x² + 2x + 4 डिवाइडेड बाय आ जाएगा जी x - 3 इंटू x - 2। x - 2 से कैंसल। लिमिट x अप्रोचेस टू 2x² + 2x + 4 ओवर x - 3 पुट करते हैं। 2 का स्क्वायर + 2 इंटू 2 + 4 ओवर 2 - 3। तो ये बनेगा बेटा 4 + 4 + 4 ओवर -1। तो ये आ जाएगा माइनस का 12 हमारा आंसर बन जाएगा। 2 to the 4 2 to the 4 4 4 8 8 8 4 12। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है। देखें भाई, बहुत आसान सी बात है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x³ - 3x² + 3x - 1 ओवर x³ - x। अच्छा, यहाँ बेटा अब एक फार्मूला हमारे पास अप्लाई होगा, वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। वो क्या है जी, a³ - 3a² b + 3ab² - b³
जो इक्वल होता है a माइनस बी का क्यूब। तो अब आप यहाँ चेक करें क्या यही कुछ नहीं बनता, मैं यहाँ आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये x का क्यूब और सेकंड ये हमारे पास 1 का क्यूब, ये रफ वर्क है सारा, और माइनस का 3 इंटू ये x का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू एक्स और ये 1 का स्क्वायर। तो चेक करेगा यही जवाब आता है, इसे भी चेक करेगा यही जवाब आता है, तो ये सारा ओके है। नीचे से x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये क्यूब का फार्मूला क्लोज हो जाएगा x माइनस 1 होल का क्यूब। नीचे x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे आपको भी बताया है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ये एक कैंसिल होके बाकी कितना रह गया 2। तो ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 का स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1, पुट करते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 0/2 का जवाब कितना आ जाएगा हमारे पास 0। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट की तरफ। तो 5 पार्ट है बेटा हमारे पास, तो ये भी सेम एज इट इज इस 5 पार्ट में भी ये देखें ये वाला क्यूबिक का फार्मूला ही बनेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 इंटू एक्स का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 ओवर एक्स क्यूब माइनस 4x। सेम उसी तरह हम इसे क्यूबिक का फार्मूला बनाते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 क्यूब का फार्मूला बनाएंगे। ये देखें जी, ये x का क्यूब बन गया और 8 बन गया 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2। चेक करें का यही जवाब आता है ना, प्लस 3 इंटू एक्स एंड 2 का स्क्वायर, तो यही जवाब 2 का स्क्वायर 4 4 3 12। नीचे से आप x कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। अब ये लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 2, यहाँ ऊपर हमारे पास ये बना x माइनस 2 होल का क्यूब, ये नीचे x। अब ये देखें बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, मैं एक्स स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, जिससे एक दफ़ा प्लस 2 एक दफ़ा प्लस 2 और एक दफ़ा माइनस 2, तो यहाँ से एक कैंसिल तो बाकी 2 रह जाएगा। अब मैं लिमिट इसकी अगर ओपन कर दूं तो ये 2 माइनस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 प्लस 2, तो 0 ओवर 2 टू द 4 4 टू द 8, तो जवाब क्या आ जाएगा 0, और यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये बात क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट की तरफ। जी भाई 6 पार्ट हमें क्या कहता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, तो x की पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपने क्या काम करना है, जस्ट इस लिमिट को आपने अगर ओपन करेंगे तो ये 0/0, अच्छा इन सारों में ना ये 0/0 लाजमी लिखना होता है बेटा, ताकि आपको पता हो कि भाई ये 0/0 था, इसलिए अलजबरी टेक्निक्स लगाई हैं। तो अब आप नोट करें बेटा, हम इस पे फैक्टराइज करते हैं। ये x की 4 है, इसे x की 4 माइनस 1 हम इसे लिख सकते हैं x 2 की 2 माइनस 1 की 2, तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, और इस माइनस वाले को अगेन आप ओपन कर सकते हैं, फिर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। और इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास, तो ये इसे मैं जो दूसरा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ताकि माइनस 2 1 मिलके 3, x कॉमन लेंगे x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 1। अब इन्हें हम अपनी इस फार्मूले में पुट करेंगे अपने क्वेश्चन के अंदर। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, इसकी जगह पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय इसकी जगह पे आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, माइनस 1 से कैंसल। अब आप लिमिट ओपन कर दे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। जी भाई 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, इसी तरह ये भी 2 और 1 माइनस 2 माइनस 1, तो जवाब आया माइनस 4, जो हमारा आंसर। तो आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका पार्ट नंबर 7। जी भाई 7 पार्ट है बेटा, समझेंगे आप इस 7 पार्ट्स को।
तो 7 पार्ट हमें दिया गया। ये वही था जो मैंने आपको पीछे बताया था कि आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका पूरा सोल्यूशन करेंगे। तो ये सोल्यूशन मैं आपको अब समझाता हूं कि हम इसे सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो अब एक बार याद रखेंगे, जहां पे भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाए, चाहे वो डिनोमिनेटर में आए चाहे वो नोमिनेटर में आए, आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, जैसे रैशनलाइज करते थे ना हम, तो सेम उसी तरह आपने यहाँ पे काम करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 ओवर हमारे पास स्क्वायर रूट x प्लस 2 माइनस 6 माइनस x मल्टीप्लाई करना है जी x प्लस 2 प्लस 6 माइनस x से, डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस 6 माइनस x सेम नंबर से। तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 2 इंटू बेटा स्क्वायर रूट x प्लस 2 एंड स्क्वायर रूट 6 माइनस x। यहाँ एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस, तो फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर बनेगा बेटा, माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर, बिकॉज ये 0 0 फॉर्म थी। तो अब अगेन लिमिट बेटा x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2, तो ये ऊपर वाला भी एज इट इज वैसे ही चलेगा, नीचे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो x प्लस 2 ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा हमारे पास। तो ये अब हमारे पास आ गया जी 2 माइनस 6। अब अगेन हम इसमें बेटा पुट कर, अभी पुट नहीं करते, अभी x अप्रोचेस टू 2 ये बना x माइनस 2 स्क्वायर रूट x प्लस 2 प्लस 6 माइनस x डिवाइडेड बाय ये बनेगा 2x माइनस 6 में से 2 गए, तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास बेटा माइनस का 4 जी भाई। अब यहाँ से आपको पता है 2 कॉमन ले लें, आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो लिमिट हमारे पास x अप्रोचेस टू 2, नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, ये x माइनस 2 से कैंसल, स्क्वायर रूट x प्लस 2 एंड 6 माइनस x आ जाएगा। अब आप बेटा इस पे लिमिट ओपन कर दें, 2 प्लस 2 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 प्लस 2 कितना होता है 4 का स्क्वायर रूट, 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कट करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 2। ये बेटा 2 इससे नहीं कैंसिल करना, बिकॉज बीच में प्लस है, तो पहले ऐड करना है फिर कैंसिल कर देना है। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट की तरफ, जो सेम एज इट इज ऐसे ही है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग था बट वो शॉर्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बेटा के लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस x डिवाइडेड बाय h। तो उसी तरह बेटा हमें पता है कि 0 बाई 0 की फॉर्म है, और स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने इसे हमेशा रैशनलाइज करना है, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे वो नोमिनेटर में हो, तो आपने बस रैशनलाइज करना है। तो इसके कॉन्जुगेट से, ये 4 नहीं h है, स्क्वायर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो लिमिट हमारे पास h अप्रोचेस टू 0, ऊपर फार्मूला लग जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, नीचे h इंटू स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो लिमिट हमारे पास h अप्रोचेस टू 0 x प्लस h माइनस x ओवर h इंटू स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x, x से भी कैंसल। अब देखें आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो h ओवर h इंटू स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x, h से कैंसल, तो लिमिट हमारे पास h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर स्क्वायर रूट बेटा हमारे पास x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। अब आप लिमिट ओपन कर दें तो 1 ओवर स्क्वायर रूट h की जगह पे 0 आ जाएगा, x प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट x, ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट x। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट पार्ट है बेटा, तो आज हम अपनी वीडियो को भी यहीं तक रखेंगे, तो ताकि क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गए, तो आज हम यहीं तक अपनी वीडियो को रखते हैं। लास्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x की पावर m माइनस a की पावर m। नोट करें क्या ये पीछे जो मैंने फार्मूला थ्योरम बताया था ये उसी थ्योरम से मिलता जुलता है या नहीं, तो ये सेम उसी से मिलता जुलता है,
बस इसमें मसला सिर्फ किसका है, इसके नीचे अगर x माइनस ए आ जाए तो मैं x माइनस ए को नोमिनेटर से भी डिवाइड करा देता हूँ और x माइनस ए को डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करा देता हूँ। उसके बाद मैं लिमिट दोनों के साथ अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट के साथ मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो मेरे पास x अप्रोचेस टू ए एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू ए एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए। तो ये पूरा ऊपर वाला फार्मूला बनेगा एन ए की एन माइनस वन, नीचे वाला फार्मूला बनेगा एम ए की एम माइनस वन। तो अब आप यहाँ नोट करें कि ए दोनों सेम है तो हम पावरों को ऊपर ले जाते हैं तो माइनस एम माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन, ये और ये कैंसल, तो एन बाई एम ए की पावर एन माइनस एम हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये बात भी समझ आई होगी। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा। अल्लाह हाफिज़।